हाय। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी ज्ञान वाला वीडियो, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ चिल टॉक वाला वीडियो। सो अभी मैं बहुत टाइम से बहुत ऐसे सैड सी थी। सो मैंने कुछ पैसे सेव किए थे एंड फिर मैंने अपनी सेविंग्स के पैसे से कुछ ख़रीदा है इन ऑर्डर टू मेक मी हैप्पी। क्योंकि अभी रिसेंटली थ्रू माई लाइफ इवेंट्स आई हैव रियलाइज्ड दैट वी आर द वन हु आर सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। और हमें दूसरों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उनके एक्शंस इस डायरेक्शन में अलाइंड हों कि हमें अच्छा फील हो, नो मैटर वो हमारे लिए कितने भी इम्पोर्टेंट हो या वो हमारे मतलब कुल मिला के या मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, बट अब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। पहले मुझे नहीं लगता था, अब मुझे लगता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सी मैंने ख़रीदा है अपनी सेविंग्स के पैसे से। अभी मैंने ख़रीदे हैं 2 ऐसे मॉइस्चराइज़र, काफ़ी सारे सीरम्स खरीद लिए मैंने। एक विटामिन सी का ख़रीदा है, ये सैलिसाइलिक एसिड का है, और इसमें है क्या नाम है ये AHA नहीं गलत दिखा दिया मैंने, ये वाला है ये AHA इसे वंस इन अ वीक लगाना है। और मैंने सेटाफिल का क्लेंजर ख़रीदा था बट इसे मैंने ख़त्म कर दिया, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये मेरी डॉक्टर शेड की सनस्क्रीन, ये भी ख़राब हो चुकी है। सो मैं क्यों दिखा रही हूँ मैं कि मैंने क्यों ख़रीदा है, क्योंकि पहले आई वॉज ऑल द टाइम क्राइंग दैट आई couldn't afford स्किन केयर ऐसे, है ना। एंड मेरी स्किन बहुत ही डल ड्राई और ये होती जा रही है। बट देन इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं डेली के अपने जंक से भी कट ऑफ करती हूँ ना, तो मैं एक स्किन केयर बेसिक सा तो खरीद ही सकती हूँ। ये तो मैंने ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है। बट द सोल मोटो ऑफ दिस वीडियो इज़ नो मैटर वॉट happens to you, try to find something that can keep you happy, है ना। अभी जैसे तुम्हारी लाइफ में बहुत ऐसे इवेंट्स आ रहे होंगे, रिजल्ट ख़राब हुआ है या मे बी जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं गया है या कुछ भी हो रहा है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, राइट। अभी जैसे मैं सुबह उठी थी और मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी, बट देन अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैपेंड एंड फिर उसमें मेरा एक रैट ट्रैप में मेरा हाथ भी फंस गया और वो कट गया। मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा एकदम जस्ट मैं क्राई करने वाली थी कि ओ हो, सुबह इतनी पॉजिटिव हो के मैं उठी और मेरा हाथ कट गया ये वो। बट देन आई थॉट कि छोड़ो। फिर मैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाने गई। अच्छा, मेरा जो कॉलेज है ना और मेरा जो हॉस्टल है वो 12 किलोमीटर्स दूर है। डॉक्टर आरएमएल लखनऊ में है, अगर तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो एमरजेंसी वहाँ पे है और हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे बस गायनी एंड पीडिया डिपार्टमेंट है। तो मैं वहाँ पे गई थी बट उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास इंजेक्शन वगैरह है नहीं। एंड हम सुबह गए थे तो उस टाइम तक शायद फार्मेसी भी नहीं खुली थी, तो हमें अल्टीमेटली मेरा इंजेक्शन नहीं लग पाया है। मैं फालतू बातें बता रही थी, ये भी मैं क्यों बता रही हूँ। कुल मिला के मैं बता रही हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। जैसे मैं ये सोच के सोई थी कि मैं सुबह उठती ही पढ़ने बैठ जाऊँगी, पर अभी 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक पढ़ने नहीं बैठ पाई हूँ। सो यू कैन प्लान इट, राइट। बट इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि तुम बिल्कुल कुछ दिमाग में लेके ही नहीं चलोगे कि कब तुम्हें क्या करना है। बट देखो, आई थिंक एक टाइमलाइन सेट होनी चाहिए कि इस टाइम तक ये अचीव कर लेना है। बट अगर वो नहीं भी हो पाता है तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड लाइफ, राइट। और उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि तुम एकदम सैड होते जा रहे हो एंड तुम्हें मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड बहुत दिक्कत हो रही है कि यार बहुत डिसहार्टन फील हो रहा है कि तुम नहीं अचीव कर पाए। ट्रस्ट मी, 90% लोगों के साथ वही हो रहा होता है ना। मतलब मैं कितना भी सोच लूँ कि अपने टाइम को 100% यूटिलाइज़ करूँगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं हो पाता जो मैं सोचती हूँ। बट फिर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक अभी 1:30 बजने वाले हैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं पूरा दिन वेस्ट कर सकती हूँ और मैं बचा हुआ दिन यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। सो आई थिंक आई शुड गो फॉर द सेकेंड वाला थिंग। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तुमने कुछ नहीं अचीव किया है, तुम्हारी लाइफ एकदम बर्बाद हो चुकी है, मैं तो कहती हूँ तुम 25 साल के हो चुके हो अब। और चलो मान लेते हैं तुम्हारा एवरेज लाइफ स्पैन जो इंडियंस का होता है 75 है। यू स्टिल हैव 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, ठीक है। अगर 25 वेस्ट हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आगे के 50 भी वेस्ट करो, राइट। सो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल एंड दैट्स गोइंग टू प्रूव दैट यू आर सेंसिबल, है ना। नॉट जो चला गया वो तो चला ही गया है, उसका तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब उसके गिल्ट में एंड उसके प्रेशर में तुम फ्यूचर ख़राब कर दो तो यार वो तो फिर बेवकूफ़ी होगी, है ना। एंड ट्रस्ट मी, ये जो टफ़ टाइम होता है ना, ये सबके लिए टफ़ होता है, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ़ नहीं है,
ठीक है। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत दुखी हो तो अपने आसपास ना देखो कौन ज़्यादा दुखी है। कभी कभी दिस हेल्प्स कि जब हमें बहुत सैड फील हो रहा होता है तो हमें देखना होता है हमारे आसपास कौन ज़्यादा दुखी है, एंड फिर उनका दुख जब हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे यार हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो फिर भी अभी ठीक कर सकते हैं, हम तो फिर भी अभी अच्छा फील कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट हेल्प्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इट शुड गिव यू सम सेंस ऑफ हैप्पीनेस कि तुम हैप्पी हो एंड सामने वाला सैड है, नहीं। इट जस्ट मेक्स यू फील मोर ग्रैटिट्यूड, है ना, फॉर वॉट यू हैव इन योर लाइफ। ठीक है, जैसे कि समटाइम्स आई फील वेरी सैड अबाउट द फैक्ट दैट आई डोंट हैव मच मनी। ठीक है, बट देन आई कैन spend my life cribbing about that fact, but the next thing that I can do is I can study hard and maybe I can earn something जो मतलब फिर ये होगा ना कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी अपनी छोटी छोटी नीड्स एंड वॉन्ट्स, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट माई नीड और वॉन्ट और जस्ट माई ग्रीड, तो एटलीस्ट मैं वो फुलफिल कर पाऊँगी, मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बहुत ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ऐसे, जब तुम फुली मोटिवेटेड रहो ना तो 100% बहुत कुछ एम करो, बहुत कुछ सोचो अपने दिमाग में कि हाँ ये भी अचीव कर लूँगा, वो भी अचीव कर लूँगा। बट आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100% ऑफ द टाइम फुली मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। 10% मतलब मुझे नहीं पता मेरा प्रोपोर्शन कितना है इस दुनिया में, बट आई एम नॉट समबडी जो 100% ऑफ द टाइम, मतलब मैं शायद अगर मेरे महीने के 30 दिन होते तो शायद उसमें एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं 100% मोटिवेटेड रहती हूँ और मुझे लगता है अब तो मेरी लाइफ में सब सही होगा, है ना। बाकी के बचे हुए 29 डेज़ में नॉर्मल रहती हूँ, तो उस दिन मैं आई लिटरली थ्राइव फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो बस ये हो रहा होता है। सो अगर तुम्हें ये भी लग रहा होता है कि मतलब अगर बेसिक चीज़ों के लिए भी डेली फाइट करोगे तो भी सही है यार, है ना। ऑल दैट मैटर्स इज़ तुम डेली कितना कर रहे हो अपने लिए, एंड तुम्हारी लाइफ के यार तुम ही हीरो हो और तुम ही विलन हो सकते हो, आई गेस, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ इतनी सैड होती नहीं है। जैसे कुछ दिनों से मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे देख रही थी तो मुझे भी लग रहा था अरे यार क्या ही है, कितनी बेकार है। बट फिर मैंने सोचा कि ये जिस लाइफ को मैं इतना बेकार कह रही हूँ, मे बी अ हेल लॉट ऑफ पीपल आउट देयर वांट टू लिव व्हाट आई एम लिविंग। ठीक है, सो इसलिए तुम्हारी भी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। जस्ट लुक अराउंड, लुक एट योर पेरेंट्स, है ना, लुक एट योर भाई बहन, है ना, जो फैमिली है ना, जो भी पॉजिटिव चीज़ें, अगर मैं कहती 0.001% भी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उन्हें देख के पॉजिटिव होने का ट्राई करते हैं। जस्ट ट्राई ही कर सकते हैं हम, मतलब मैं तो ट्राई ही करती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ। आई एम नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, लाइक आई कंप्लेन लाइक हेल। अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं भी प्रॉब्लमेटिक होगा ना तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं है पर मेरा दिमाग कहेगा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम नहीं है, ढूंढो प्रॉब्लम क्या है। सो मैं फालतू की चीज़ों पर मेरा मूड ख़राब करना शुरू करती हूँ। ऐसा मैं पहले करती थी, अब मैं थोड़ा इम्प्रूव होने के रास्ते में हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिवली ना लूँ, थोड़ा तो पॉजिटिव रहूँ टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल। या मतलब इट्स नॉट ईजी हर समय पॉजिटिव रहना, बट आई थिंक नेगेटिव रहना ड्रेन्स ज़्यादा एनर्जी। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जब मैं उनसे झगड़ा करती हूँ या मैं गुस्सा रहती हूँ तो मुझे लगता है गुस्सा रहने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है रादर दैन कि तुम लेट गो कर दो चीज़ों को एंड तुम फॉरगिव कर दो। सो अभी मैं जेन्युइनली ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीज़ों को, बातों को बढ़ाऊँ ना और चीज़ों को लेट गो कर दूँ, क्योंकि इट ड्रेन्स माई एनर्जी, है ना। किसी से गुस्सा रहना, नाराज़ रहना, फालतू हरकतें करते रहना, किसी को दिखाना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, प्लीज़ मुझे मनाओ, दिस ड्रेन्स मी। ठीक है, तो आई थिंक तो अभी कुछ दिनों से मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड बी हैप्पी, आई शुड कीप माई सेल्फ हैप्पी। अब इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एज स्मॉल एज एन आइसक्रीम, है ना। जैसे मुझे आइसक्रीम खा के बस मुझे लगता है मैंने क्या खा लिया और मेरी लाइफ के सारे दुख खत्म हो चुके हैं। यस, तुम कह सकते हो मैंने मतलब इस चीज़ को एसोशिएट कर रखा है आइसक्रीम को हैप्पीनेस से अपनी। बट अगर मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी स्ट्रेस आता है ना तो आई आइसक्रीम, है ना, उसको खा के सब सही हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो मैं ना, अब जैसे देखो, अब दो चीज़ें हैं। अब जैसे मेरा ना थोड़ा वेट का प्रॉब्लम है, मुझे मैं बहुत जल्दी वेट गेन करती हूँ। अभी जैसे मेरा फेस इतना ब्लोटेड हो रखा है, मेरे बाइसेप्स इतने बड़े हो रखे हैं, हर तरफ से वेट बढ़ रखा है मेरा। अब मैं एक काम ये कर सकती हूँ कि मैं रो सकती हूँ कि यार कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी डाइट पे सैक्रिफाइस कर लो, कितना भी अपनी मनचाही चीज़ों पे सैक्रिफाइस कर लो, वेट नहीं कम हो रहा है।
द सेकेंड थिंग आई कैन डू इट इज़ कि एटलीस्ट बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। हाँ वो अलग बात है कि अभी मैं और मतलब एकदम केयर फ्री हो जाऊँगी तो बढ़ जाएगा, बट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। माई वेट वॉज समथिंग अराउंड 85 kgs, अभी इट इज़ अभी मैंने 56 तक कर लिया था, अभी राइट नाउ इट इज़ अराउंड 65 kgs। सो मैं जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी सैड, ठीक है, यू कैन बी सैड ओवर एनी एंड एवरी थिंग पॉसिबल, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी तो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दो। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं जनरली डेली बेसिस पे कॉलेज जाती हूँ, और जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं उनकी अटेंडेंस लगा देती हूँ, बट फिर मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं वैसे छुट्टी नहीं लेती, बट मैं अगर कभी लेती हूँ तो जनरली ये होता है कि मॉर्निंग क्लासेस में मेरी नहीं लग पाती है, मैक्सिमम टाइम्स ये हो जाता है। सो हर बार कोई चीज़ तुम्हारे साथ होती है तो बट ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, तो मैं भी हो रही थी, बट फिर मैंने इस चीज़ को ऐसे देखना शुरू कर दिया कि जब मैं कॉलेज आती हूँ तो मेरे पास कंपैरेटिवली टाइम कम बचता है, सो आई टेंड टू यूटिलाइज दैट बचा हुआ टाइम, है ना। और जब मैं रूम पे रहती हूँ या जब मेरी छुट्टी रहती है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, एंड यू नो हमारी एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, आर वर्क एक्सपैंड्स इन द टाइम वी हैव, ठीक है। तो मुझे अगर XYZ अमाउंट ऑफ वर्क ही करना है तो उसको करने में मैं पूरे 24 घंटे लगा दूँगी। इनफैक्ट पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे जिसमें मैं मैक्सिमली प्रोडक्टिव रहती हूँ वो मैं वेस्ट कर दूँगी, फिर रात में मुझे नींद आ जाती है, रात में मेरा वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता। सो अब मैंने इन दोनों चीज़ को मिला लिया कि मुझे एक तो जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मैं अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो मेरी प्रॉक्सी लगाएं अनलेस एंड अनटिल मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो मुझे उनसे डिसअपॉइंटमेंट में नहीं मिलेगी, एंड सेकेंड थिंग मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, ना मेरे दोस्तों से लड़ाई होगी ना ही मेरा टाइम वेस्ट होगा। इस चीज़ को मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। अब हाँ मुझे पहले थोड़ा बुरा लगता था कि जैसे मुझे ना आई एम नॉट समबडी हु कैन गो टू कॉलेज एवरी डे, मैं स्कूल तक नहीं जाती थी मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो क्या नाम है, तो अब मुझे उस चीज़ का भी बुरा लगता है कि मुझे डेली क्यों जाना पड़ता है। फिर मैं कुछ इस चीज़ को ऐसे समझाती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने जो प्रोफेशनल लाइफ चूज़ करी है उसमें मुझे डेली कॉलेज जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं मे बी PG करूँ बाय गॉड्स ग्रेस, तो अगर मैं PG करूँगी तो मुझे डेली हॉस्पिटल जाना होगा। सो अगर मुझे अभी से आदत लग रही है तो मे बी मुझे PG में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इस चीज़ को मैंने ऐसे ले लिया। सो आई एम ट्राइंग टू टेक एनी एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन माई लाइफ पॉजिटिवली, बट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मैं बता रही हूँ कि यू नो ऑल दीज आर माई सेल्फ टॉक्स, जो मुझे हेल्प करती है, जो भी मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि नेगेटिव है, जो कि उतना नेगेटिव नहीं होता है, उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई थिंक तुम्हें भी खुद से बात करनी चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए कि तुम पॉजिटिव फील करो, है ना, क्योंकि इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली तुम ही खुद को अच्छा फील करा सकते हो, कोई और तुम्हें अच्छा फील नहीं करा सकता, ठीक है। सो कोशिश करो। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो इट टेक्स क्वाइट अ लॉट, बट एक बार जब तुम सीख जाते हो तो कंपैरेटिवली तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाती है। सो कुछ भी अपनी लाइफ में इसलिए करना चाहिए ताकि तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाए। किसी और के बारे में तभी सोच पाओगे जब खुद के बारे में सोचोगे, है ना। और ट्रस्ट मी, सेल्फिश होना बुरा नहीं होता है, पर सेल्फिश हो के किसी और का लॉस करना, देखो सेल्फिश होना, तुम अपने बारे में सोचते हो इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट तुम अपने बारे में सोचकर किसी और का नुकसान करते हो तो वो बहुत गलत बात है। तो खुद के बारे में बिल्कुल सोचो, पर अगर तुम्हारे भले से किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो मत करो, पर अपना भला बिल्कुल सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचो। हाँ, किसी का गलत मत करो, किसी का लॉस मत कराओ, वो नहीं करना चाहिए, बट अपना ही सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया यार, किसी और का सोच के कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बाद में। तो सिर्फ अपने बारे में सोचो, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, जितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो खुद को उतना ज़्यादा, सिर्फ खुद के बारे में सोचो। इट्स यू एंड ओनली यू, इट्स योर लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ, बी द सेलर ऑफ योर ओन शिप, दैट्स योर लाइफ। या चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।